जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं ज्योतिष के बारे में एक ऐसी बात बता रहा हूँ जो अक्सर कहीं सुनाई नहीं देती है। कहने का मतलब, कल मैंने एक ऐसी कुंडली देखी थी जिसमें वो कुंडली देखने से तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे भाई ये आदमी बहुत ही धनाढ़ इंसान होना चाहिए, लेकिन क्योंकि शुक्र उसकी स्वराशि में होकर अच्छी स्थिति में था, धन स्थान में था, दूसरे स्थान में, तो वैसे इंसान हमेशा कम से कम धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं। मगर ऐसा लगता है उसकी जो वर्तमान की जो जीवन की जो हालात देखकर ऐसा नहीं लगता है कि वो कुंडली उससे मैच खाती है। इसका कारण यह था कि वो कुंडली उसके मतलब कि उसकी सही जन्म तारीख और उनको मालूम थी ही नहीं, लेकिन किसी ज्योतिषी ने बोला कि भाई मैं अपनी विधि से आपकी जन्म तारीख निकाल दूंगा और आपको सही कुंडली बना के दे दूंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और कोई भी फर्जी कुंडली उसको बना के दे दी जो कि उसकी ज़िंदगी से, वर्तमान समय से उसका कोई मेल था ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब तक कुंडली यदि सही नहीं होती है तो उसका सही तरह से हम जीवन का वर्गीकरण नहीं कर पाते। अभी मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूँ कि जैसे मान लो किसी की कुंडली नहीं है, उनके माता पिता ने कभी कोई ऐसी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया है, तो उसकी एक विधि है जिसे ज्योतिष में बोलते हैं नष्ट जातकम। नष्ट जातकम बोलते हैं कुंडली को, और नष्ट होता मतलब जिसके पास कोई कुंडली हो ही नहीं। तो नष्ट जातकम में ऐसी विधि है जिसके द्वारा यदि मान लो किसी के पास कोई जन्म समय मालूम नहीं हो, जन्म का दिन मालूम नहीं हो, तो ज्योतिष में एक विधि है जो कि अभी लुप्त प्राय है। अभी आजकल के जो भी ज्योतिषी है उनके पास ये मतलब कोई हजारों में कोई एक आदमी होगा जिसके पास ये विधि होगी। बाकी ये बहुत श्रम साध्य है, इसलिए आजकल के लोग इस पर कुछ मेहनत करते नहीं है। ठीक है, कोई आया बेचारा तो हुआ नहीं हुआ, जो भी मर्जी है अपनी मर्जी से कोई भी कुंडली बना के दे दी, उससे जो भी पैसे ऐंठ लिए, फिर वो जाने और उसके कर्म जाने। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी एक कुंडली के मामले में क्या होता है कि हमेशा जैसे किसी घर में एक बच्चा जन्म लेता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो वो खुशी का माहौल तो होता ही है। लेकिन फिर माँ बाप क्या सोचते हैं कि भाई चलो अब इसकी कुंडली बनवा देते हैं तो इसका भाग्य कैसा होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, वो उस कुंडली से मालूम पड़ता है। तो वो तो होता है जन्म के समय की बात। तो उस समय कुंडली का मतलब ये कि होता है कि जिस समय बच्चे का जन्म होता है तो आकाश मंडल में उस समय कौन सा ग्रह कौन सी राशि में स्थित होते हैं, उस आधार पर वो कुंडली लग्न निकाल कर बनाई जाती है। अब उसी के ऊपर पूरा जीवन उस पर निर्भर रहता है। अब उसमें यदि अच्छे ग्रह हैं तो इंसान को सुख भी मिलता है, और बुरे ग्रह होते हैं तो इंसान को कष्ट और तकलीफ भी देखनी पड़ती है। उसके साथ साथ उसमें विषोत्तरी दशाओं का भी बहुत बड़ा और गोचर दशाओं का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। लेकिन एक बात मैं और कहता हूँ कि कई बार सही समय और दिन की मालूम होने के बावजूद जो कुंडली बनती है, फिर भी बहुत सारे ज्योतिषी उसका सही मूल्यांकन नहीं कर पाते। इसका मूल कारण यह है कि जो कुंडली जन्म होने के बाद में जो बनती है उसे मैं पूरी कुंडली नहीं मानता हूँ। इसका कारण यह है कि मान लीजिए कि मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जब बच्चा गर्भ में आता है वो उसी दिन से उसके अच्छे और बुरा समय शुरू हो जाता है, तो इसे कहते हैं गर्भ कुंडली। और गर्भ कुंडली का मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक स्त्री और पुरुष समागम करते हैं, तो पुरुष का शुक्राणु और स्त्री का अंडाणु, जब इन दोनों का मिलन होता है, निषेचन होता है, उसी समय जो जीव का अंकुर फूटता है, वो इस समय उसका जीवन अच्छा बुरा सौभाग्य दुर्भाग्य सब उसी दिन निश्चित हो जाता है। अब रही बात कि ये कैसे मालूम हो कि भाई कि किस दिन गर्भ रहा क्या रहा, तो उसका एक नियम है कि सबसे स्थूल नियम तो ये है कि भाई मान लीजिए किसी का गर्भ धारण कर लिया किसी स्त्री ने, तो 1 महीने बाद में उसका मासिक धर्म बंद हो जाता है। उससे हमें मालूम होता है भाई चलो अब ये गर्भवती हो गई है।
लेकिन वो तो 1 महीने का पीरियड गुजर जाता है। तो इसका एक ही तरीका है कि इसमें भी ज्योतिष में एक विधि है कि जिस महीने मासिक धर्म मतलब कि बंद हुआ है, उसी महीने का वो कौन सा महीना था, क्या वो पूछताछ की बात है, कौन सा महीना था, तो उस हिसाब से उसमें उसका एक विधि है, उस विधि के मैं मतलब गणित के हिसाब से उसका वो निराकरण करना पड़ता है। उसे गर्भ कुंडली कहते हैं। यदि मान लो गर्भ कुंडली यदि बन जाती है किसी की भी, तो यदि उस कुंडली का जो विश्लेषण होगा वो 100% एकदम सही होगा, ये बिल्कुल निश्चित बात है। लेकिन आजकल गर्भ कुंडलियाँ बननी बंद हो गई है, क्योंकि अब न तो ऐसे लोग रहे हैं, न किसी के पास ज्योतिष जो सीख कर आते हैं, टुच्चे जो ज्योतिषी, न वो कभी इस चीज़ को सीखते हैं, न कोई ऐसी चीज़ करते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि जैसे तैसे उनकी ग्रह दशा बताओ, अपना पैसा हटो, अपना घर भरो और फिर अपने हाल पे छोड़ दो। तो ये चीज़ एक ऐसी है दोस्तों कि मैंने एक जो चीज़ आपको बताई है गर्भ कुंडली के बारे में, ये हमेशा बनवानी चाहिए, क्योंकि गर्भ कुंडली एक ऐसी चीज़ है, उसी से जीवन का सटीक विश्लेषण हो सकता है। बाद में जो हम बच्चे का जन्म होने के बाद जो कुंडली बनवाते हैं वो तो स्थूल है, उसे मैं प्रैक्टिकल नहीं मानता हूँ। प्रैक्टिकल इसलिए नहीं मानता हूँ कि बच्चे का जीव तो उसके 9 महीने पहले उसके माता के गर्भ में वो तो जन्म ले चुका है। ये तो अभी जो जन्म हुआ है सांसारिक जन्म है, उसका वास्तविक जन्म तो माता के गर्भ में 9 महीने के आसपास, कुछ दिन ऊपर कुछ दिन कम हो जाता है। तो वो उसी समय से उसको ये जो सांसारिक है, ये दुनिया है, ये उनका मतलब कि प्रभाव उस पर शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमेशा सही कुंडली बनवावें और उस हिसाब से किसी भी अच्छे जो ज्योतिषी होता है उनसे बनवावें और किसी अच्छे ज्योतिषी से उसका विश्लेषण करवावें, ताकि आपको अपने जीवन में सही तरीके से किसी भी चीज़ का समाधान प्राप्त हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। अगले वीडियो में और भी कोई जानकारी लेकर आऊँगा। धन्यवाद।